हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी एग्ज़ाम के बारे में। इसका आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। इसमें बेसिकली दो एग्ज़ाम होते हैं आपके पास, एक हो गया प्री, देन उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री क्लियर करने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में एक लास्ट में होता है आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अभी प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कैसा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का क्या लेवल था, एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। देन इसके बाद में हम देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था उसके बेसिस पर इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, इस बार की कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 2022 की कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना आपका स्कोर बन रहा है, कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बनी रहिए, वीडियो को ध्यान से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, एक बार इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपके पास इसमें 3882, 3882 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं सभी पोस्ट के लिए। जैसे कि यूडीसी हो गया आपके पास, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। जिसमें यूडीसी की आपके पास वैकेंसी है 1759 केवल यूडीसी की वैकेंसी है। एमटीएस की है 1948 वैकेंसी और 165 वैकेंसी है आपके पास स्टेनोग्राफर की। टोटल इतनी वैकेंसीज़ हैं आपके पास। तो ये सभी चीज़ फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं कि इस कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास वैकेंसीज़ के बारे में। और एक बार हम इसका प्रीवियस ईयर का एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट रहा था 2019 में, तो इसमें प्रीलिम्स का आपके पास कट ऑफ कितना रहा। तो ये कहीं ना कहीं आपका आप माइंड में इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना लगभग रह सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक चीज़ हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर में अब क्या है कि इसका स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, तो स्टेट वाइज इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो लास्ट में हम ओवरऑल कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि अलग अलग स्टेट के लिए आपने फॉर्म भी अलग अलग अप्लाई किया होगा, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए इसका यूआर का कट ऑफ रहता है वन पिछली बार रहा था 165, एससी कैटेगरी का रहा था 151 और देन एसटी का 126 और ईडब्ल्यूएस का 127 और आपका पीडब्ल्यूडी का रहा था 85.5। बिहार का इस तरीके से 165, 122.15, 123, 163। इस तरीके से ये अलग अलग स्टेट, आप जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसका आप देख सकते हैं कि कितना पिछली बार का कट ऑफ रहा था। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं वहाँ कट ऑफ कितना रहा था प्रीवियस ईयर का। ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया आपके पास, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया और आपके पास दिल्ली HQRS और दिल्ली RO हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो एक चीज़ गौर कर पा रहे हो आप, जो अमूमन कट ऑफ रहा है वो लगभग रहा 165 के अराउंड है। ठीक है, अब आगे देखिए एक चीज़, अगले पेज में देख लेते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं। इसके बाद गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश। तो सभी का कट ऑफ, किसी का 150 भी रहा है, ठीक है, कम भी गया है, 153 भी, अराउंड 168 भी हुआ है किसी का कट ऑफ। ठीक है, तो यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान के बारे में बात करें, यहाँ पे 164 रहा है यूआर का और उसके बाद में उड़ीसा का रहा 163 और नॉर्थ ईस्ट रीजन का रहा 158। ठीक है, और तमिलनाडु का 163.5 रहा है आपके पास यहाँ पर। तो ये अलग अलग आपके पास रीजन से अलग अलग कट ऑफ रहा है इसका। तो इसके बाद में पंजाब के लिए 169, ठीक है, और उत्तराखंड के लिए आपके पास 163। तो 160 अब कट ऑफ रहा है लगभग हर एक स्टेट का। और कहीं कहीं आपके पास कम भी रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश का 150 रहा था, सबसे कम रहा था यहाँ का। और इसके बाद में इधर भी बात करें हम 141, ये छत्तीसगढ़ का सबसे कम रहा है 141। ठीक है, और दिल्ली का भी आपके पास यहाँ पे इस रीजन का आपके पास 148 रहा है। तो 141, 148 इस तरीके से इसका अलग अलग स्टेट में आपका 2019 में आपके पास 2019 में इसका कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पाए इन सब चीज़ों को, किस तरीके से इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा था। तो ये सब कुछ था और इस बार की वैकेंसीज हमने डिस्कस कर लिया। तो इस बार का जो है उसको कट ऑफ कितना रह सकता है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ किस हिसाब से डिटरमाइन होता है, नंबर 1 पॉइंट ये समझना चाहिए आपको। कट ऑफ आपका रहता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, एग्ज़ाम का लेवल क्या था। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था। और नंबर 3 पॉइंट हो गया आपके पास प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कि पिछली बार कट ऑफ कितना रहा था। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ये आपकी डिटरमाइन करती हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है आपका, कितना जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट हमने देख लिया और इसके बाद में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमने अभी देख ली है।
और एग्ज़ाम का लेवल, मैं आपको एग्ज़ाम का लेवल बता देता हूँ। एग्ज़ाम का लेवल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था, ठीक है। आपका इजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको एग्ज़ाम को, और ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगा मैं, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आपका नहीं था, ठीक है। आपके पास अच्छे अटैम्प्ट भी किए हैं स्टूडेंट ने, जैसा कि आपके पास रिव्यू से आप देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट को मैंने देखा है। तो वहाँ से जो रिव्यू के करने के बाद में आपके पास जो पता चल रहा है, तो एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अच्छे स्कोर किए हैं सभी स्टूडेंट ने। तो अभी मैं फ़िलहाल ये सभी चीज़ों, तीनों पॉइंटों को देख कर अभी आप डिस्कस कर लेते हैं इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया वैकेंसी, देन उसके बाद में प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और अभी इसके बाद में एग्ज़ाम एनालिसिस किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में आपके पास जो आपका एसएससी पैटर्न था उसी को फॉलो किया है, आपको जैसे कि पता ही होगा। चारों सेक्शन पूछे गए थे आपसे पास, 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। आपके पास मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। तो इन सभी से मैथ का पोर्शन भी आपका इजी रहा था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं रहा था, ठीक है, इजी रहा था आपके पास। 25 में से 25 हो सकते थे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये इन सभी चीज़ों को देखकर अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ रह सकता है। तो यूआर कैटेगरी का तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूआर, और देन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसके बाद में एससी, और इसके बाद यहाँ पे एसटी, ठीक है। तो यूआर का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो यूआर का कट ऑफ रहेगा इस बार 155 से 160, ठीक है। तो यदि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, अभी ये क्या है कि मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है वो उस हिसाब से देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का था, तो जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ रहे हो। 80 क्वेश्चन किए हैं तो 160 आपके पास मार्क्स बन रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके कितने सही हैं, कितने क्या हैं आपके पास, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये आपके पास मार्क्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्क्स में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। इसका कट ऑफ रहेगा आपके पास 150-155, ठीक है। अभी ये क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इसको चीज़ को ध्यान से समझना है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के हिसाब, प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रहा था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, एग्जाम का लेवल क्या था, और पोस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, ठीक है। अब ये +5 -5 इतना वेरी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना कोई नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और एग्जाम के जो जितनी पोस्ट हैं और आपके पास प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप एक सेफ स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। तो यूआर के बारे में हमने देख लिया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में हमने देख लिया। अब एससी कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं। एससी का कट ऑफ रहेगा आपके पास 140 to 145, ठीक है। ये आपके पास एससी कैटेगरी का रहेगा। और देन एसटी कैटेगरी का हम देख लेते हैं 130 से आपके पास 135, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाला है आपके पास इन सभी कैटेगरीज का। यूआर का हो गया आपके पास 155 के अराउंड, और इसके बाद में ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का हमने यहाँ पे देख लिया, ये हो जाएगा आपके पास 150 और +-5 हो जाएगा, ठीक है। 155 से 160 हो जाएगा ये, और 150 से 155। और एससी कैटेगरी का ये हो जाएगा, हमने डिस्कस किया 140 to 145। और इसके बाद में एसटी कैटेगरी का हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 130 to 135। अभी ये मैं ओवरऑल डिसाइड आपके पास बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है, जैसे कि रीजन वाइज, जैसे कि राजस्थान रीजन का हो सकता है +5 ऐड हो जाए इसमें, और आपका हो सकता है कि जैसे कि आपके पास दूसरा स्टेट हो, एमपी का हो, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का हो, वहाँ पे आपके पास -5 हो जाए, वहाँ आपका कट ऑफ कम चला जाए, ठीक है। लेकिन जो मैं एक ओवरऑल जो है उसका मैं कट ऑफ आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ओवरऑल आपके पास सभी स्टेट को लेकर, तो उसका कट ऑफ रहने वाला है वो इतना रहने वाला है, ठीक है। यदि आपके इतना स्कोर बन रहा है तो आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेंस की एग्जाम में लग जाना चाहिए, मेंस की तैयारी में, ठीक है। मेंस की तैयारी आपका मेंस का इसके बाद जैसे रिजल्ट आए उसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आपका स्कोर आ रहा है तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतना स्कोर आ रहा है तो आप एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए तुरंत, बिना आपके पास टाइम गवाए, ठीक है। तुरंत आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, ESIC UDC एग्ज़ाम के बारे में। UDC एग्ज़ाम का आपका कंडक्ट हुआ था, UDC, और ये आपके पास कट ऑफ हो गया इसका। तो आपके रिज़ल्ट के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप फर्दर आप जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आप
तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।